मुख्तार अंसारी की मौत के बाद न सिर्फ पूर्वांचल बल्कि पूरे देश में इस बात की चर्चा रही कि एक व्यक्ति की पहचान मसीहा और माफिया दोनों आधार पर कैसे हो सकती है। कुछ ऐसी ही अनसुलझी पहेली को सुलझाने के लिए एबीपी लाइव की टीम जो है आपको मुख्तार अंसारी से जुड़े अनेक किस्से पहुंचा रही है। एक बार फिर हम कुछ ऐसी बातों को आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े हैं पवन सिंह जी, जो तकरीबन 3 से 4 दशक तक पूर्वांचल के सियासत और क्राइम से जुड़ी रिपोर्ट को जनता तक पहुंचाते रहे हैं। पवन जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। पहला सवाल हमारा ये है कि मुख्तार अंसारी के बारे में कहा जाता है कि वो अपने जब वो नौजवान थे तो वो क्रिकेट खेला करते थे। आखिर में क्रिकेट खिलाड़ी कैसे जुर्म की तरफ आगे बढ़ गए? देखिए, मुख्तार का जो पारिवारिक बैकग्राउंड था वो पॉलिटिकल परिवार रहा है और पुश्तों से पॉलिटिकल परिवार रहा है, लेकिन जो अफजाल अंसारी के विधायक बनने के बाद से तो एक जनप्रतिनिधि वाला एक्स्ट्रा रुआब जो होता है वो मिलना शुरू हुआ और मुख्तार का जो मेल जोल था वो साधु सिंह से अच्छा मेल जोल था। दोनों एक अच्छे मित्र थे और दोनों जो है वो एक दूसरे के मतलब कि हम प्याला हम निवाला टाइप के बहुत ही करीबी साथी थे। साधु सिंह के भाई मखनू सिंह चूँकि हरशंकर तिवारी के शूटर थे इसलिए उनका हनक भी ज़्यादा था, उनका खौफ भी ज़्यादा था। उस समय पूर्वांचल में एकमात्र ही बाहुबली के रूप में हरशंकर तिवारी की छवि थी। तो मखनू की हत्या हुई। मखनू की हत्या गाजीपुर जेल पे, इससे पहले मखनू ने अपने गांव के त्रिभुवन सिंह के पिता की हत्या की थी। तो इन दोनों हत्याओं के बाद ये हुआ कि गैंग लीडर साधु सिंह हो गए और मुख्तार उनके क्लोज फ्रेंड थे। तो उनके लिए वो किसी भी हद पार करने वाली जो स्थिति होती है उसमें उससे पहले भी हत्या का मुकदमा उनके ऊपर दर्ज हो चुका था, लेकिन साधु की जो दुश्मनी थी, जो गैंगवार थी, उसका वो पार्ट बन गए और उस पार्ट में उन्होंने कई पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से संगीन वारदातों को अंजाम दिया। संगीन वारदातों के साथ उनका नाम बढ़ता गया और साधु की भी हत्या हो गई। पुलिस कस्टडी में हुई थी, जेल से वो अस्पताल लाए गए थे, अस्पताल में उनकी हुई थी हत्या। तो उसके बाद वो गैंग लीडर हो गए। कहीं से मुख्तार का उससे पहले मतलब कि उससे 8 साल पहले का अगर वो देखेंगे साधु की हत्या के, तो गैंग लीडर माफिया डॉन बनेंगे कुछ ऐसा वो नहीं था। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनती गईं और उससे कहीं न कहीं से आर्थिक सामाजिक वो सारे लाभ मिलने लगे। एक परिवार का जो राजनीतिक असर था उसके साथ साथ एक खौफ वाला भी वो हो गया। तो बैलेंस उसको इस तरीके से किया गया कि रॉबिन हुड वाली छवि उनकी बनाई गई। उनकी छवि कि अगर वो एक्सटॉर्शन का या कहीं का पैसा मिला है तो उसको पैसे का कुछ हिस्सा गरीबों में भी खर्च हो गया। तो वो जो पैसा छोटा चंक खर्च हुआ लेकिन शोहरत ज़्यादा मिली, तो उससे वो छवि गढ़ी गई और छवि वो गढ़ी जाती रही। मुख्तार ने अपनी सियासत की शुरुआत गाजीपुर से की थी, लेकिन उनको फिर वही बेल्ट उनको ऐसी चाहिए थी जहाँ पे कि बुनकर हों, जहाँ गरीब हों, जहाँ माइनॉरिटी के लोग हों। तो मऊ सदर की सीट का उन्होंने इसीलिए चयन किया। और मुख्तार के ज़माने में ये कहा जाता था कि वहाँ पे पावर लूम मेन ही पेशा उनका बुनाई का ही था। पावर लूम चलते थे और पावर लूम चलाने वालों को बिजली का बिल नहीं देना होता था, कभी बिजली नहीं कटती थी। मुख्तार के नाम पे मुख्तार जेल में रहें या कहीं रहें, लेकिन उनका फ़ोन चला जाता था तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी। अगर वो मुख्यमंत्री के गांव में 24 घंटा बिजली रहती थी तो मुख्तार के भी इलाके में 24 घंटा बिजली रहती थी। तो उनके लिए तो वो मसीहा था ही। जब तक और आप बिल देना नहीं है, बिजली मनवानी यूज़ करनी है, तो उससे बढ़िया मसीहा तो फिर प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी भी नहीं है। वो भी बिल की तो डिमांड करते हैं ना, बिजली कितनी भी सप्लाई करते हैं लेकिन बिल चाहते हैं। और जी एक बात है कि 80 और 90 के दशक की बात है, आप उस समय ग्राउंड रिपोर्टिंग करते थे। मुख्तार अंसारी और सीधे सीधे ब्रिजेश सिंह के बीच में जो वर्चस्व या यूँ कह लें कि जो गैंगवार की स्थिति थी, कब शुरू हुई? क्या कभी ब्रिजेश सिंह और मुख्तार अंसारी सीधे आमने सामने हुए? पुलिस रिकॉर्ड में ऐसे 2 मामले हैं। एक तो ये जो कैंटोनमेंट एरिया में लखनऊ में फायरिंग हुई थी, वो क्रॉस फायरिंग कृष्णानंद के काफिले पे हुई थी जिसमें वो, और दूसरे उसरी चट्टी वाला केस है जिसमें कि कहा जाता है कि ब्रिजेश मतलब मुख्तार ने यही रिपोर्ट दर्ज कराई थी और उनका परिवार आज भी इस आरोप को वो दोहराता है कि उसमें
बचने के लिए जहर दे करके मार दिया गया, या वो जो आरोप लगते हैं वो उसरी चट्टी को लेकर के लगते हैं। कैंटोनमेंट वाली फायरिंग और ये जिसमें क्रॉस फायरिंग हुई थी और कई राउंड फायरिंग हुई थी। कैंटोनमेंट वाले में कोई मरा वरा नहीं था, यहाँ पे दोनों पक्षों से मरने की बात रही है। तो ये रिकॉर्ड रहा है दोनों का। और दोनों की ब्रजेश दरहरा के रहने वाले, वो मोहम्मदाबाद के फाटक के रहने वाले, कोई ऐसा ज़मीन का खेत का तो झगड़ा था नहीं दोनों का। दोनों की परिस्थितियां ऐसी हुई। ब्रजेश के फादर का मर्डर हुआ था। ब्रजेश अपने फादर के मर्डर के बाद बदला लेने के लिए जिन लोगों से जुड़े उनसे त्रिभुवन जुड़े हुए थे। और मुख्तार साधु सिंह की ओर से तो वो मुड़ियार गांव वाली जो दुश्मनी थी, वो दुश्मनी ही इन लोगों के बीच में, मतलब कि मुड़ियार की दुश्मनी को दोनों अपने अपने स्तर से संभालने लगे, आगे बढ़ाने लगे। अच्छा, एक बात और भी है कि वाराणसी भी इस संघर्ष से, या यूँ कह लें कि इस वर्चस्व के जंग से पीछे नहीं रहा है। यहाँ पर ही बात कर लें तो अजय राय और अंसारी परिवार में जो खींचातानी है या जो स्थितियाँ हैं, और उसकी क्या वजह है? क्या केवल और केवल उनके भाई की हत्या या कुछ अन्य वजह भी? नहीं, भाई की हत्या के अलावा और कोई अन्य वजह नहीं। भाई की भी हत्या इसलिए हुई क्योंकि अवधेश राय जी एक मतलब कि उनके बारे में कहा जाता था कि वो ब्रजेश एंड टीम के सिंपैथाइज़र हैं, उनके शरणदाता हैं, उनके संरक्षक हैं। ये उनके ऊपर आरोप लगते थे। और बाद में जब ब्रजेश डॉन हुए, उनकी जो फाइल पुलिस के रिकॉर्ड की बनी, उसमें अजय राय का नाम एज ए विधायक उनके संरक्षणदाता और संरक्षक शरणदाता के रूप में दर्ज रहा है। और ये 1-2 साल नहीं, ये 20 साल तक दर्ज रहा है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन वही है कि इनकी डायरेक्ट कोई वो नहीं थी। वही जैसे कि मुख्तार ब्रजेश की नहीं थी। अवधेश राय चूँकि सिंपैथी रखते थे उस टीम के साथ, अवधेश राय का मर्डर हुआ तो अवधेश राय का परिवार तो फिर जो मर्डर किया है उसके अगेंस्ट ही रहेगा। तो मुख्तार का उसमें नाम सीधे सीधे था, उसमें सज़ा भी हुई मुख्तार को। अच्छा, तो मुख्तार अंसारी को सज़ा दिलवाने में अजय राय ने लंबी कानूनी लड़ाई भी लड़ी है, लेकिन वर्तमान स्थितियों को आप देख रहे होंगे, हो सकता है कि वो सियासत या फिर कुछ अन्य वजहें भी हैं जिससे एकदम पूरी तरीके से चुप्पी साधे हैं। और कुछ क्या वजह हो सकती है? सियासी कारण ही मेन है। मेन उसका सियासी कारण है। अजय राय इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं मुख्तार के भाई। तो इसलिए वो कहाँ से बोल सकते हैं, वो चीज़ों को नहीं बोल सकते हैं। उसको सियासी रूप में ही देखना उचित होगा। जी, पवन जी, एक बात और है कि जब भी इस विषय की चर्चा होती है तो एक बात कहा जाता है कि पूर्वांचल का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इससे। कहीं न कहीं कई लोगों की जानें गई हैं, कई लोगों का परिवार उजड़ा है। जब मुख्तार अंसारी की मौत हुई तो कुछ ऐसे घटनाएं आपको याद आई हों, ख़ास तौर पर उस समय की जब आप ग्राउंड पर रहे हों? देखिए, सबसे पूर्वांचल का जो सबसे मतलब कि दुर्दांत हत्या या लोमहर्षक कांड, जो भी उसको शब्दों का रूप दे दिया जाए, वो जो कृष्णानंद राय की हत्या थी, वो कांड ऐसा था, वो न पहले हुआ था न भविष्य में कोई होने के वो दिख रहे हैं। जिस तरीके से उनको मारा गया था, इससे पहले भी AK-47 चली थी। कैलाश दुबे समेत 3 लोग मारे गए थे। गोपीगंज में 47 चली थी। 47 चलती थी, 1-2 लोग मारे जाते थे, लेकिन इस तरीके से 7 लोगों को, वो आपने मंजर आप कल्पना करके देखिए कि 7 लाशें एक लाइन से लिटाई हुई हैं और सैकड़ों लोग रो रहे हैं। तो वो मंजर ही ऐसा था कृष्णानंद राय की हत्या कि वो जो है उससे लोग उबर नहीं पाए थे, महीनों तक उबर नहीं पाए थे। और उसको लेकर के एक नाराज़गी, गुस्सा जो था, वो आज भी उस घटना को 20 साल के करीब हो रहा है, लेकिन वो नाराज़गी अभी भी ख़त्म नहीं हुई है लोगों की। और जी, हमको याद है सारनाथ क्षेत्र में स्कूल में हम पढ़ते थे, क्लास 6-7 की बात है, और उस दौरान 30 से मुझे जहाँ तक याद है 30 से 40 दिन तक स्कूल बंद रहते थे। हम लोग जब जाते थे तो पता नहीं चलता था, लेकिन बोल दिया जाता था कि आज स्कूल बंद है। कुछ कृष्णानंद राय हत्याकांड जो हुआ था उस समय, कुछ ऐसी बातें जो आपको याद आ रही हो कि माहौल सांप्रदायिक तनाव तक पहुँच गया था? कृष्णानंद राय हत्याकांड के दूरगामी परिणाम आए थे। राजनाथ सिंह उस समय तक प्रदेश के नेता हुआ करते थे और बहुत ज़्यादा उनका नेशनल पॉलिटिक्स में कोई रोल नहीं था, इन्वॉल्वमेंट नहीं था। इस घटना के विरोध में वो बैठे और वहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के और वो लालकृष्ण आडवाणी पहुँचे, तो उससे उनकी एक राष्ट्रीय नेता की छवि गढ़ी गई, मतलब कि बन गई। और उसी के बाद वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए और फिर देश के गृह मंत्री रहे, रक्षा मंत्री मौजूदा उसमें हैं। उसके साथ कई नेताओं की
जो राजनीति है वो कृष्णानंद राय की हत्या के बाद, कृष्णानंद राय खुद उतने बड़े नेता नहीं थे, वो एक विधायक ही थे, पहली बार के विधायक थे, लेकिन उनकी मौत पे जो चीज़ें हुई उससे कई लोग बड़े नेता हो गए। सांप्रदायिक तनाव काफ़ी रहा और लोगों का, मैंने पहले भी ये चीज़ दोहराया कि जो साथ और जिस तरीके से मारा गया था और जिस तरीके से उसको रंग दिया गया था, कृष्णानंद राय की हत्या के बाद जो एक कोड चला था चोटी कट गई, तो उसको लेकर के सनातन का अपमान और वो करके उस समय भी ये चीज़ें थी और आज भी ये चीज़ें दोहराई जाती हैं कि उससे नाराज़गी ज़्यादा लोग। एक अंतिम सवाल, मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है, लेकिन ब्रिजेश सिंह और अंसारी परिवार के बीच में जो दुश्मनी है उसको अब आप किस दिशा में देख रहे हैं? देखिए, एक बात ये भी कही जा रही है कि हो सकता है गाजीपुर से ब्रिजेश सिंह चुनाव लड़ सकते हैं सुभाषपा के सिंबल पर, और इसके अलावा अफजाल अंसारी हैं ही सपा से, तो अब दुश्मनी को किस दिशा में आप देख रहे हैं? देखिए, चुनाव लड़ने की मुझे दूर दराज तक कोई संभावना नहीं दिखती है। एमएलसी का चुनाव, वो एमएलसी थे 2016 से 22 तक एमएलसी थे, लेकिन योगी जी की सरकार बनने के पहले वो एमएलसी हुए थे। जब योगी जी सीएम बैठे हुए थे तो फिर वो एमएलसी का पर्चा उन्होंने ख़रीदा ज़रूर था, लेकिन पर्चा भरा नहीं था। उनकी पत्नी जो उनसे पहले थी वो फिर एमएलसी हो गई। भाजपा ने अपना कैंडिडेट उतारा, वो सारी चीज़ें नहीं, वो कोरम हुआ, तो मुझे नहीं लगता है कि वो लड़ेंगे। दूसरी चीज़ कि अब लड़ाई जो है वो नेक्स्ट जनरेशन की समझ में आ रही है। मुख्तार मर चुके हैं और अब्बास हैं, उमर हैं, मुन्नू अंसारी हैं, ये अंसारी परिवार के नेक्स्ट पौध है, जो कि मतलब कि अपराध में तो मुकदमे दर्ज हुए ही हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं और अच्छी तरीके से इन्वॉल्व हैं। और उमर भले ही वो विधायक वगैरह नहीं हुआ है, लेकिन अपने भाई विधायकों से ज़्यादा बेहतर राजनीतिक समझ रखता है और जवाब देता है। इधर की तरफ से सुशील 4 बार के विधायक हैं और मुझे लगता है कि ब्रिजेश जी की पत्नी भी जो हैं वो एमएलसी हैं। वो एमएलसी वाली सीट भी 5वीं बार, और एक बार ब्रिजेश, 2 बार अन्नपूर्णा जी, 2 बार चुलबुल सिंह, तो 5वीं बार ये सीट इनके पास आई है। सुशील 4 बार के विधायक हैं, तो इधर से भी नेक्स्ट जनरेशन का आगे वो हो रहा है। ब्रिजेश जी के जो बेटे हैं सिद्धार्थ जी, उनके भी सामाजिक उससे गतिविधियों से, सरोकारों से वो जुड़े हुए हैं। सामाजिक वो जो जनहित के कार्य होते हैं उसमें उनकी भागीदारी दिखने लगी है। तो ऐसा लगता है कि अब ब्रिजेश नहीं, उनके बेटे को पॉलिटिक्स में कुछ वो अपना मन बना करके चल रहे हैं और आगे बढ़ाया जाएगा। शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ पवन सिंह जी, जिन्होंने उस समय के जो हालात थे, स्थितियों थी, उसको बयान किया, और निश्चित तौर पर जो मुख्तार अंसारी से जुड़े किस्से हैं वो ये बयां कर रहे हैं कि उस समय पूर्वांचल ही नहीं बल्कि जो आसपास के भी जनपद हुआ करते थे उनकी स्थितियां क्या थी, जो वर्चस्व की लड़ाई थी उसको लेकर कितने परिवारों की जो स्थितियाँ थी वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो गई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।